अगर आपकी सोयाबीन में फलियां तो खूब लगी हैं, लेकिन फलियों के अंदर दाना छोटा है, सिकुड़ा हुआ है या सही साइज नहीं ले रहा है, तो अभी कोई भी स्प्रे उठाकर खेत में मत डाल देना। क्योंकि कई बार किसान दाना छोटा देखकर 005234 या 005000 डाल देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, दाना छोटा है तो कमी आखिर किस चीज की? खाद की, पानी की, जड़ कमजोर होने, या पौधे ने पहले ही अपना दम तोड़ दिया है? आज हम इसको बिल्कुल आसान और किसानी वाली भाषा में समझेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर फसल अभी दाना भरने की अवस्था में है तो एनपीके के मामले में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो स्वागत है किसान भाइयों, मैं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया। सबसे पहले खेत की असली हालत को समझो। किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ फली देखकर फैसला मत करना, क्योंकि सोयाबीन की फली के अंदर दाना भरने के लिए पूरा पौधा साथ देना चाहिए। ऊपर की पत्तियां कैसी हैं, नीचे की पत्तियां कैसी हैं, पौधा अभी हरा है या नीचे से पीला पड़ रहा है, जड़ मजबूत है या कमजोर है, फली के अंदर दाना बन रहा है या सिर्फ फली बड़ी दिखाई दे रही है। इन चीजों को देखे बिना सीधे कोई खाद या स्प्रे डालना सही तरीका नहीं है। आज के समय में किसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कई किसान अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई फलियां तो लग गई हैं लेकिन दाना फूल नहीं रहा। कई ऊपर की फलियों में दाना ठीक है लेकिन नीचे की फलियां कमजोर है। कई फली बन गई लेकिन उसके अंदर दाना छोटा रह गया, और कई दाना बन रहा है लेकिन पूरी साइज नहीं ले रहा। अब किसान परेशान होकर सोचता है कि अब क्या करूं और क्या डालूं, लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा रुककर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर खेत में इसका कारण एक जैसा नहीं होता है। आप इस साल एक चीज पर खास ध्यान देना। अगर आपकी फसल में पहले से बारिश का ज्यादा असर है, पानी रुकना, फंगस, जड़ों की कमजोर जैसी समस्या है, तो उसका असर आगे दाने भरने पर साफ दिखाई दे सकता है। क्योंकि पौधा जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही अच्छे से अपनी फलियों को संभाल पाएगा। अगर जड़ कमजोर है, पौधा पहले से तनाव में, पत्तियां जल्दी पीली पड़ रही हैं, तो सिर्फ ऊपर से एक स्प्रे करके हर समस्या ठीक नहीं हो सकती। पहले पौधे की हालत देखनी पड़ेगी। अब यह समझो कि फलियों में दाना भरता कैसे है। जब सोयाबीन में फूल और फलियां बनती हैं, उस समय पौधा अपनी पूरी ताकत लगाता है। पहले पौधा फलियां बनाता है, फिर उन फलियों के अंदर दाना बनाने लगता है, और उसके बाद वही दाना धीरे धीरे अपनी साइज और वजन लेता है। अब अगर इस समय पौधे के पास पर्याप्त ताकत नहीं है, पत्तियां कमजोर है, जड़ कमजोर है, या खेत में नमी की स्थिति खराब है, तो फिर दाना उतना अच्छे से नहीं भर पाता। इसलिए सिर्फ फली बड़ी दिखाई देना काफी नहीं है। फली के अंदर दाना कैसा बन रहा है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अपनी सोयाबीन के प्लॉट में से 4-5 पौधे अलग अलग जगह से लो। सिर्फ एक पौधा देखकर फैसला मत करना। अब ऊपर की फलियां खोलो, बीच की फलियां खोलो और नीचे की फलियां खोलो, और ये देखो कि कहाँ दाना अच्छा है, कहाँ छोटा है और कहाँ फली में दाना कम है। अगर ऊपर की फलियां ठीक है और नीचे वाली कमजोर है, तो समस्या को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इसी तरह खेत को देखने का तरीका किसान को बेवजह खर्चे से बचा सकता है। अब सबसे बड़ी गलती जो हर किसान करता है, दाना छोटा दिखाई दिया और किसान ने तुरंत बोल दिया 005234 डाल दो, दूसरे ने कहा 005000 डाल दो, तीसरे ने कहा ये टॉनिक डालो दाना फूल जाएगा। भाई, किसी दूसरे किसान के खेत में काम आया है तो जरूरी नहीं कि आपके खेत में भी वही चीज उसी तरह काम करे। पहले कारण देखो। अगर पौधा स्वस्थ है, नमी ठीक है और सिर्फ पोषण की कमी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, तब पोषण देने की जरूरत पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर जड़ ही कमजोर है, फसल में बीमारी है, पौधा तनाव में है, तो सिर्फ एनपीके डालने से पूरी समस्या हल नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें पानी वाली बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। दाना भरने के समय खेत में नमी रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खेत में पानी भरकर रख दो। अगर बारिश के बाद खेत में पानी रुक रहा है तो पानी निकालने का रास्ता देखो, और अगर बारिश लंबे समय से नहीं हुई और खेत सूखने लगा तो फसल की हालत को ध्यान से देखो। दाना भरते समय पौधे को बहुत ज्यादा परेशानी में मत डालो। अब यहाँ पर हम एनपीके वाली बात को साफ करते हैं। किसान भाइयों, बाजार में आपको 005234, 005000, 19-19-19 और 18-18-18 जैसे कई विकल्प मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं कि इनमें से कौन सबसे बढ़िया है। सवाल ये है आपकी फसल को इस समय जरूरत किस चीज की है। अगर फसल अच्छी है, अच्छी हरी है और दाना भरने की अवस्था में, तो बिना देखे कोई भी चीज डाल देना जरूरी नहीं है। और अगर फसल में पोषण की कमी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, तो संतुलित पोषण की जरूरत पड़ सकती है। कुछ किसान इस अवस्था में 0019 या 0018 जैसे संतुलित एनपीके विकल्पों की तरफ जाते हैं, लेकिन इसे भी आंख बंद करके हर खेत में एक जैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उत्पादन के लेवल पर दी गई मात्रा और फसल के लिए उसका उपयोग जरूर देखें। अब हम यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। एक गलती और किसान हमेशा करता है, दाना नहीं फूल रहा है तो एनपीके डाल दो। लेकिन अगर वास्तव में किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो केवल एनपीके से वह समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।
इसलिए अगर फसल में कमी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं या खेत में पहले से ऐसी कमी की समस्या हो रही है तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि हर खेत की कहानी अलग होती है। अब ये जरूरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर दाना भरते समय नीचे की पुरानी पत्तियां धीरे धीरे पीली होने लगती हैं तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पीलापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पौधा कमजोर दिखाई दे रहा है, जड़ में समस्या है या ऊपर की पत्तियां भी प्रभावित हो रही हैं, तो इसे सिर्फ दाना भरने का सामान्य समय समझकर छोड़ना भी ठीक नहीं है। खेत में जाकर असली कारण देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपकी फसल में पहले से फंगस की समस्या हो रही है और आप पौधे कमजोर दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ एनपीके डालकर समस्या को दबाने की कोशिश मत करना। पहले बीमारी की सही पहचान करना बहुत जरूरी है, फिर उसी हिसाब से उचित उपचार करना, क्योंकि बीमारी अलग है तो उसका समाधान भी अलग ही होगा। सिर्फ हर समस्या में एक ही स्प्रे करते रहना किसान का खर्च बढ़ा सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है किसान भाइयों कि अगर आपकी सोयाबीन में फलियां हैं लेकिन दाना छोटा है तो सबसे पहले इन 4 चीजों को देखो। पहला, पौधा अभी स्वस्थ है या नहीं। दूसरा, ऊपर, बीच और नीचे की फलियां में दाने की स्थिति कैसी है। तीसरी, खेत में नमी और पानी की स्थिति कैसी है। चौथी, पौधों की जड़ और पत्तियों में बीमारी या कमजोरी तो नहीं है। इसके बाद ही खाद या स्प्रे का फैसला करो। और मेरी आखिरी बात, दाना छोटा है तो ज्यादा खाद डाल दो, ये सोच छोड़नी पड़ेगी। किसान का पैसा सबसे ज्यादा तब बचता है जब वह पहले समस्या पहचानता है और फिर खर्च करता है। अगर फसल अच्छी है तो बेवजह टंकी लेकर स्प्रे करने मत शुरू हो जाना। अगर बीमारी है तो बीमारी का समाधान करो। अगर पानी की समस्या है तो पानी को संभालो। अगर कीट की समस्या है तो कीट को पहचानो। यानी दाना भरते समय एक ही मंत्र याद रखो, पहले खेत देखो, फिर कारण समझो, उसके बाद ही स्प्रे करो। किसान भाइयों, आपकी सोयाबीन में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दाना छोटा है, फलियां खाली है, नीचे की पत्तियां पीली हैं, या फसल बिल्कुल बढ़िया चल रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या को देखकर अगली वीडियो उसी पर बनानी पड़े। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान को ये छोटी छोटी जानकारियां मिलती रहे और अपने फसल के उत्पादन को बढ़ा सके और अपना खर्चा कम कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।